कम से कम इंसान पर ये टुनटुना तो हावी नहीं था। हम सब एक दूसरे का सुख दुख तो बांट लेते थे। राम राम हरे राम। अरे यहाँ कितनी गंदगी है और ये लक्ष्मी भी नजर नहीं आ रही। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुनती हो? अरे कहाँ है मेम साहब? वो तो चिरकुट है चिरकुट। उसको 300 में बोलोगे तो वो 300 में कर देगी। लेकिन मेम साहब एक बात बताऊं, वो घर से चीजें भी चोरी कर लेती है। फिर मत कहना मेरा 1500 का नुकसान हो गया। फिर हो गया ना हिसाब बराबर। अरे लक्ष्मी, जरा ये प्रसाद ले लो। अरे कहाँ है माँ जी? पीछे हट जाइए ना, फिर कहेंगे कि मिट्टी पड़ गई। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आपसे नहीं कह रही। अरे ठीक है मेम साहब, मैं आपसे 2000 रुपये लूंगी। इसमें मैं बर्तन, झाड़ू, कपड़ा और संडे को छुट्टी भी करूंगी। हे भगवान, कोई इसको भी देख लो। अरे कहाँ है मेम साहब? आप मुझे नहीं जानते। आप मेरा इंस्टा अकाउंट फॉलो करो, अभी जान जाओगी। अरे मेम साहब आप चिंता काहे को करती हो? मैं अभी अपनी फोटो व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। अरे वैसे भी मेम साहब सेल्फी का जमाना है। रुको मैं अभी करती हूँ। अरे माँ जी पीछे हट जाइए, क्यों मेरी फोटो खराब कर रही हो? अरे ये क्या? ये प्रसाद तो लक्ष्मी ने भी नहीं लिया। अब ये प्रसाद मैं किसको दूं? ऐसा करती हूँ, ये प्रसाद मैं अपने राजू बेटे को देती हूँ। अरे राजू बेटा, ओ राजू बेटा। अरे राजू बेटा, ये प्रसाद खा ले। अरे दादी पीछे हट जाओ, पीछे, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट। अरे नहीं होता एक्सीडेंट, पहले ये प्रसाद खा ले। और दादी पीछे हट जाइए, बूस्टर आ गया, बूस्टर। अरे बेटा गेम बाद में खेल लेना, पहले ये प्रसाद ले लो। चल मेरा बेटा मुंह खोल। आ आ आ। अरे क्या है दादी, आपके पास तो आना ही बेकार है। सारी गेम ओवर करवा दी। अब मैं अंदर जाके गेम खेलता हूँ। अरे ये प्रसाद तो राजू बेटे ने भी नहीं खाया। हे भगवान, क्या हो गया है इस परिवार को? अच्छा खासा परिवार मोबाइल जंक्शन बन के रह गया है। कितना परिवर्तन आ गया है मेरे परिवार में। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब ये प्रसाद मैं किसको दूं? ओए भगवाने, मेरे पजामे का नाला कितने है? पहले ये प्रसाद ले लीजिए। मैनू प्रसाद नहीं चाहिए। मैं पूछ रहा मेरे पजामे का नाला कितने है? मुझे नहीं पता, आपने ही कहीं रखा होगा। मैं पूछ रहा मेरे पजामे का नाला कितने है? लो राजू बेटा आ गया। राजू बेटा दसेगा। राजू, मेरे पजामे का नाला कितने है? अरे दादाजी क्यों परेशान हो रहे हो? अगर नाला नहीं मिल रहा तो गूगल पे सर्च कर लो। ओए बेवकूफा, गूगल साहब तक घर बैठी है, वो कितों लपन के मेरे पजामे का नाला? तो दादाजी गूगल नहीं, गूगल, सोशल मीडिया वाला गूगल। ओए हुणे सोशल मीडिया की हुंदा है। ओ कोई मेरे पजामे का नाला लब दो। अरे कहाँ है मेम साहब? लो लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, मेरे पजामे का नाला कितने है? अरे बाबूजी क्यों परेशान हो रहे हो? अगर नाला नहीं मिल रहा तो फेसबुक पर स्टेटस डाल दो, नाला हैज लॉस्टेड। कोई ना कोई तो नाला भेज ही देगा। ओ हुणे स्टेटस की हुंदा है। लो ये प्रसाद ले लो। अरे मुझे नहीं चाहिए प्रसाद, पहले मैं अपने पजामे का नाला का लब ला। ओ कोई मेरे पजामे का नाला लब दो। 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 अरे ये क्या? ये प्रसाद तो इन्होंने भी नहीं लिया। अब ये प्रसाद मैं किसको दूं? हाँ, तो मैं कह रहा था ये टेंडर मुझे हर हाल में चाहिए। हाँ ऐसे करती हूँ, ये प्रसाद मैं अपने रवि बेटे को देती हूँ। मुझे
मुझे टेंडर चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा ये प्रसाद ले लो। मुझे टेंडर चाहिए, बस टेंडर। बेटा पर मैं तो ये प्रसाद ही दे सकती हूँ, अब ये टेंडर कहाँ से दूँ? अरे दिखाई नहीं देता, आपसे बात नहीं कर रहा, फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था, अगर मुझे टेंडर नहीं मिला तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। अरे पिंकी, पर्दों से याद आया, प्रीमियम में बहुत बड़ी सेल लगी है पर्दों की। अरे मेम साहब, मेरे पर्दे के पीछे ही तो रखे थे। वो पर्दे के पीछे मेरे पजामे का नाला लाभ दो। तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे पिंकी, मैं तो पागल ही हो गई, इतनी बड़ी सेल। अरे मेम साहब, पागल तो नहीं हो गई, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाय पिंकी, मेरे को तो अरे मेम साहब, सारे बस करो। राजू, रवि, लक्ष्मी, बहू, कोई है जो मेरी इस घर में सुन सकता हो? सारा परिवार ही मोबाइल जंक्शन बना हुआ है। हे भगवान, क्या वक्त आ गया है, आधुनिकता ने क्या दिन दिखा दिया है। 6 इंच के इस मोबाइल ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। काश मैं एक इंसान ना होकर एक मोबाइल होती, कम से कम अपने बच्चों के हाथों में तो होती, इनके दिल में तो होती। कोई किसी की सुनता ही नहीं। वक्त शायद यही थम गया है। मोबाइल जब से इनके हाथ लग गया है, हे भगवान, क्या समय आ गया है, क्या समय आ गया है, क्या समय आ गया है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन हंस रहा है? ये किसकी हंसी की आवाज है? तुम कौन हो? मैं वक्त हूं, मैं परिवर्तन नामक रथ का रथवान हूं। मैं वक्त बहुत बलवान हूं, मेरे कारण ही तेरे काले बालों में चांदी आई और मैंने तेरे चेहरे पर ये झुर्रियां सजाई। मेरे दम से ही ये सृष्टि आबाद है। मैं मुक्त हूं, मैं वक्त हूं, चिंता चिता से विमुक्त हूं। मैं कभी थकता नहीं, मैं कभी रुकता नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम तो मेहमान बिन बुलाए हो। मुझे बुलाने की कोई दरकार नहीं है। मैं हूं सृष्टि के कण कण में, किस कोने में मेरा पसार नहीं है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में समाये हैं। राजा और रंग मेरे ही बनाए हैं। अर्श से फर्श तक ले आता हूं पलछण। मेरा आमोद अस्त्र है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। मुझे यह सब क्यों सुना रहे हो? क्यों परिवर्तन के गीत गा रहे हो? यह बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए हैं। परिवर्तन के पल मैंने भी खूब जिए हैं। यही तो नियम है मेरा। मुझे तूफानों के रुख मोड़ना खूब आता है।
मेरे थपेड़ों से पर्वत भी चकनाचूर हो जाता है। जो मेरे साथ नहीं बदलता उसको मैं बदल देता हूं। जो नहीं सुनता मेरी आवाज उसको काल की गर्त में गिरा देता हूं। बिल्कुल ठीक कहा शहंशाहे जमाना। मिल गया वो मिट्टी में जिसने वक्त को ना पहचाना। पर ए सरताजे इतिहास, तेरे हाथ की यह सलेट क्या कहती है? ये कोई तुम्हारे जमाने की आम सलेट नहीं, यह तो वक्त की पुरानी साथी है। इस पर लिखी इबारत आज की कल मिटा दी जाती है, फिर एक नई इबारत बन जाती है आज, जो करती है भविष्य का आगाज। क्या खूब याद दिलाया सलेट और तख्ती का जमाना। वो गुरुकुलों आश्रमों में ऋषि मुनियों का पेड़ों की छाया में पढ़ाना। आज तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप की आंधी छा गई है। टैब्स लिए आज का विद्यार्थी स्कूल जा रहा है। परिवर्तन एजुकेशन फील्ड में अपने पंख फैला रहा है। आओ दादी, आज के विद्यार्थियों को गुरुकुल के दर्शन कराएं, छात्रों को मर्यादा व नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए। प्रस्तुत है गुरु द्रोणाचार्य तथा शिष्य एकलव्य। सुनो 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 ये कहानी। सुनो 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 ये कहानी। सुनो न राजा की न रानी की न गोपियों की न परियों की। सुनो 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 ये कहानी। सुनो गुरु थे वो बहुत ही ज्ञानी। ज्ञान देते थे राजकुमारों को। थे वो विद्या के दानी। थे वो विद्या के दानी। सुनो 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 ये कहानी। सुनो 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 ये कहानी। बहुत पुरानी बात है, ये सत्युग की बात है। एकलव्य नाम का एक वीर बालक था। एकलव्य नाम का एक वीर बालक था। निपुण था वो तीर चलाने में। निपुण था वो तीर चलाने में और एक दिन लीन था वो गुरु की भक्ति में। ऐसे ही चलते चलते अचानक गुरु जी ने देखा पर कुछ समझ ना पाए और बोले, मिट्टी का बुत मेरा किसने बनाया? ये मिट्टी का बुत मेरा किसने बनाया? ऐसा सच्चा शिष्य मेरा कहो कहाँ से आया? बोले गुरु जी के बालक तुम
ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।